हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो आई थॉट कि आप सब अब फ्रेश हो गए होंगे। 5 मिनट का ब्रेक हमने लिया अभी एंड हम पहला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खत्म कर चुके हैं। एंड अब हम जो लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम ले रहे हैं। ये 2023 का मैथमेटिक का पेपर है, स्टैंडर्ड। ठीक है, मैथमेटिक स्टैंडर्ड, सैद्धांतिक बेसिक नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। प्रश्न पत्र कोड है 30/1। ठीक है, तो अब ये है, ये आपकी सीरीज हो गया। कृपया जांच करें, प्रश्न नंबर 23 है। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसमें आप सबसे पहले तो टिक मार दो कि कौन सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा है, टफ लग रहा है, तो उसको आप बाद में देख सकते हैं कि हाँ भाई इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें पहले ही आप देख लें कि हाँ ये हो जाएगा। जो जो ईजी है उसमें भी टिक मार दो, या फिर जो टफ है ईजी में टिक मार दो कि हाँ पहले ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जो रह जाएंगे उनको बाद में जगह छोड़ना है, प्रॉपर सीरीज वे में आपको करना है। एंड हमेशा से बोला गया है कि कोशिश रहती है कि पीछे सेक्शन डी से स्टार्ट किया जाए, बड़े क्वेश्चंस, बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस को पहले ही सेक्शन सी में पहले ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर बोला गया है इस प्रश्न पत्र में 38 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, ए बी सी एंड डी में, यहाँ भी आपको दिखाएगा। ठीक है, सेक्शन ए क्वेश्चन मार्क 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 19 20 आर असेसमेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर या टाइप 2 मार्क्स। फिर 26 से 31 यानी कि 5 क्वेश्चन आपके जो है कैरिंग 3 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन डी 30 to 35 टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। देन 36 to 38 आपके जो है केस स्टडी के हैं, 2-2 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इजी होता है। तो सेक्शन डी से मैं हमेशा बोलता हूँ, सेक्शन डी सेक्शन ई से आपको स्टार्ट करना चाहिए, डी से है ना। तो आपको सेक्शन डी कर दो, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए, लास्ट में केस स्टडी, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप करें। तो जो बड़े नंबर्स में टाइम पहले लगता है, पहले हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। आपको लगता है कि क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है तो कर डाल। ठीक है, एंड नर्वस नहीं होना है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, आपको डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी गहरी सांसें लेनी है। तो फिर अगर आप नर्वस हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, तो फिर आगे देखेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, काट फाट करने की जरूरत नहीं है। रफ वर्क आप एक लाइन खींच लें और बगल में ही रफ वर्क आप वहां दिखा दें, वहां लिख दे रफ वर्क। ठीक है, ताकि टीचर भी देखे कि हाँ पे रफ वर्क किया और यहाँ से आपने इसको यहाँ से यहाँ कॉपी किया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन में आपका आता है। या फिर आप पीछे पेज में जो है आपकी, जो आपको कॉपी मिलेगी लास्ट में, आप उसमें लिख दें रफ वर्क। ठीक है, पेज के ऊपर, वहां पे आप सारा रफ वर्क कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का, बहुपद px के लिए px का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ से बहुपद px के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो हो जाना चाहिए। द ग्राफ y इक्वल्स टू px हमको दिया है फॉर अ पॉलिनोमियल px। द नंबर ऑफ जीरोस px फ्रॉम द ग्राफ इज, नंबर ऑफ जीरोस बताओ जी, कितने जीरोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, चलिए बताएं। चलिए, ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, बहुत इजी वे में, कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, जो ग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है सर? एक्स एक्सिस में तो बस एक ही बार ये टच कर रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखते साथ, यानी कि पहले का आंसर हमारा 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे। The value k for which the pair of equation kx equals to y plus 2 and 6x equals to 2y plus 3 is infinitely many solution। k की क्या वैल्यू रखने पे इनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k का वह मान जिसके लिए समीकरणों के युग्म kx equals to y plus 2 तथा
Cx इक्वल्स टू 2y प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर? तो चले जरा कैसे करेंगे बताएंगे आप मेरे को ये। इजी है क्वेश्चन। अब आप देखेंगे वैल्यू ऑफ के फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू, एंड दो इक्वेशन हमको यहाँ दे रही है के एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू, और जो दूसरी मुझे दे रखी है इसको मैं, अच्छा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यही होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहाँ पे देखें तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लाऊंगा तो हो जाएगा के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन आपकी सिक्स एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 3, यहाँ बस आप तो फेयर में पूरा करोगे इसको ना रफा, तो 6 इसको भी आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में बनाना पड़ेगा, 6x माइनस 2y माइनस 3 सब इधर आ जाएंगे इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आप, अच्छा इन्फिनाइटली माइनी सॉल्यूशन के लिए, इन्फिनाइटली माइनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास केस होता है वो क्या होता है बच्चों, इन्फिनाइटली माइनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन, ठीक है, ये है, ठीक है। चलो a1 a2 b2 लिख लो, तो a1 जो है, a1 जो है आपका क्या होगा, a1 आपका पहली इक्वेशन लेंगे आप a1 है ना, ये जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी यहीं से लेते ना, तो a1 क्या होगा, a1 इसका के, और a2 जो है दूसरी इक्वेशन का, b1 पहली इक्वेशन से b2 दूसरी इक्वेशन से, c1 पहली से c2 दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। तो चलेंगे इसको लिखेंगे हम a1 ठीक है, ठीक है। अब बताओ, तो आप यहाँ देखें k की क्या वैल्यू होगी, तो यार आप सबसे पहले k पे जाओ ही मत, k पे आप जाओ ही मत, आप यहाँ देखो कि सर ये सिंप्लीफाइड हो रखे है ना, ये 2/3, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता भाई, 2/3 से ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, अपनी मिनिमम फॉर्म में 1/2 भी नहीं हो सकता। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो k की वैल्यू निकाल के क्या करना है हमने, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको इन्फिनिटली माइनी सॉल्यूशन के लिए, देखो कंफ्यूज करने के लिए कर देता है एग्जाम में, है ना, कंफ्यूज करने कितना बढ़िया क्वेश्चन बना रखा है, इन्फिनिटली माइनी सॉल्यूशन के लिए आपके तीनों इक्वल होने चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बड़े स्मार्ट, जो और स्मार्ट, जो बिल्कुल सुनते नहीं है क्लास में, फटाफट चलाते हैं दिमाग, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, मतलब के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो के की वैल्यू सिंपल कैसे करके निकाल देंगे कि सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 के, और 6 1 जा 6, ये कट गया, और 2 3 जा 6, और के की वैल्यू आ गई 3, और फट देके सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है, 3 है, सबसे पहला ही लुभाने के लिए ऑप्शन क्या दे रहा है, 3 दे रखा है, तो फटाफट बच्चों ने देखा, आओ देखा था, और 3 टिक मार के सीधे फटाफट आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होगा कि क्योंकि एडजस्ट ही नहीं कर रही है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आ ही नहीं रही जो इस पे भी आ जाए इस पे भी आ जाए, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या कर देगा आके, तो कि यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट, ये क्या हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू तो भाई इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, तो अगर k/6 यहाँ 1/2 है, अगर आप यहाँ 3 रख के देखोगे भी, सर आप 3/6 रख रहे हो, तो चलो ठीक है, -1 अपॉन नीचे -2, ये तो कट गया 1/2, और ये भी 1/2 आ गया, चलो सर ये तो है, बट आगे तो 2/3 है ना, आगे तो 2/3 है, वो कहाँ इक्वल हो रहा है, तो डजंट एग्जिस्ट। आई बात समझ में, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्लियर।
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, आप नोट करना है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलिए, बहुत इन्होंने अच्छी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। देन द वैल्यू ऑफ पी इज, इस क्वेश्चन को हम टैब में, तो आपकी जो सीरीज है वो क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, p माइनस वन पी प्लस वन, p माइनस वन पी प्लस वन एंड 2p+3 जो है आपका क्या है, एपी में। ठीक है, ये क्या है, एपी में है। तो बोला गया है पी की वैल्यू निकाल। तो सर अगर ये एपी में है तो पी की वैल्यू कैसे निकालें, और ऐसा भी नहीं कि 2p+3 लास्ट है तो एन रख देते, एन रख देते, इसको है ना लास्ट टर्म रख देते, ऐसा भी नहीं बोला गया है। बोला गया है क्या कहीं ऐसा, क्या बोला गया है, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो कैसे करेंगे, p माइनस वन पी प्लस वन एंड 2p+3। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे इसमें, तो सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो आपको पता है क्योंकि बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना। वैसे 1 नंबर में तो आपको केवल सॉल्व करना है, बट 2 नंबर में कभी ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, बिकॉज सीरीज इज इन एपी, एज इन एपी, देयरफॉर डी इज सेम, डी तो आपका सेम रहने वाला है। तो अगर मैं a2 माइनस a1 करूं वो भी d होता है, और a3 माइनस a2 करूं वो भी आपका d ही होता है। d क्या होता है, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, करेक्ट। तो a2 माइनस जो a1 है, ठीक है, जो a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 आप देखेंगे p प्लस वन, ठीक है, p प्लस वन माइनस p माइनस इज इक्वल्स टू 2p+3 माइनस p प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे, p प्लस वन ब्रैकेट खुलेगा, माइनस p माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल्स टू 2p+3 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस p माइनस वन, माइनस प्लस माइनस। तो p में से p आप यहाँ देख पा रहे हैं, p प्लस का p माइनस के p कैंसिल, और यहाँ पे जो आपका बचेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 1 + 1 इज 2, यहाँ होगा 2p माइनस p, है ना, 2p और माइनस p मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये p हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 इधर आएगा 0, तो p की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या 0 ऑप्शन में है, यस 0 हमारे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इजी है, इजी, क्लियर। तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे। In what ratio does x-axis divides the line segment joining the points A 3 6 and B -12 and -3? किस रेशियो में does x-axis divide the line segment joining the points A, किस रेशियो में डिवाइड करा, चलिए आपको आना चाहिए, बहुत इजी ये क्वेश्चन। चलिए, कोई बुरा नहीं है, कुछ करेंगे। चलिए, in what ratio does x-axis divides the line segment joining the points A 3 6, ठीक है। तो हमारे पास लाइन है यहाँ पे, तो वी हैव अ लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड करिए किसी लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट्स ए
36 माइनस 12 माइनस 3 चलिए, तो अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में क्या y0 होता है, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कैसी भी है, ये ऐसी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, और उसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, भाई ये लाइन सेगमेंट ऐसी भी हो सकती है ना। यहाँ पे आप 36 लिख दो, यहाँ पे आप -12 और -3 रख दो। अब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझे क्वेश्चन को, मैंने बना दिया। बट हमें थोड़ा क्वेश्चन के अगर आपको फैक्ट समझे तो मैं आपको वो भी बता दिया कि इस तरह की लाइन थी, उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर दिया। तो जब एक्स एक्सिस डिवाइड करिए तो एक्स एक्सिस में y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, y 0 होता है। हमने माना कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट मान लो p के रेशियो 1 में हमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट द लाइन ए बी डिवाइड इन द रेशियो k:1। ठीक है, तो हमें पता है x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो y वाला फॉर्मूला लेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y हमें निकालना है, y आपका यहाँ पे 0 है ही, तो यहाँ पे m1y2, m1 इज k एंड y2 इज, आप यहाँ पे लिख दो -3 प्लस m2y1, m2 इज 1 एंड y1 इज 6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 0 इक्वल्स टू -3k प्लस 1 6 -3 किधर आ जाएगा, 3k इक्वल्स टू 6, तो k इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2/1 या 2 मान लो 2/, तो k की जो रेशियो है वो क्या आ गया आपका 2:1। आई बात समझ में, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट, PQ आपको टेंजेंट दी गई है, एंड द सर्कल सेंटर्ड एट O, सर्कल का सेंटर O है। इफ एंगल AOB इज 95 देन मेजर द एंगल ABQ, ABQ यानी कि ये मुझे निकालना। ठीक है, नॉट अ बिग डील, इसको अब देखें कैसे हम करने वाले। तो आप देखेंगे इसको, मेरे को अगर ये एंगल मिल जाए, कोशिश करेंगे ये और ये एंगल, देखो पॉइंट ऑफ, आप बिकॉज लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपको ऐसे करना है, बट 2-3 नंबर में आएगा, कैसे करेंगे देखें। ओ और ओ बी तो आपका रेडियस हो गया, अब मैं आपको बस शॉर्ट में बताऊंगा, ओ बी आपका रेडियस हो गया, तो रेडियस है तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है ना, सॉरी सेम साइड हो जाएंगी, सेम है, तो अगर इसका एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी समझ लो, या फिर आपने जो थ्योरम पढ़ी है कि जो दो इक्वल एंगल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट इक्वल एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो 95 हम यहाँ से करेंगे, 95 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 180, 95 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 180 माइनस 95 उधर जाएगा, ये बचेगा 100 और 5 और 80, 95 500 80, एक्स आपका आ जाएगा 85/2 यानी कि 2 4 जा 8, करेक्ट, देन 2 2 जा 4, 42.5, तो यानी कि ये तो मेरा 42.5 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 40, बच्चे 42.5 देख के टिक मत मार देना, ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या पूछा, हमसे तो ए बी क्यू पूछा। अब ए बी क्यू में आप देखो, आपको ए बी क्यू निकालना है। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे भी होता है, देखेंगे आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे भी होता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे, रेडियस से, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे, रेडियस से, तो ये जहां जहां भी होता है ये, तो ये क्या 90 डिग्री बनाता है, तो ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 तो आप इसमें 42.5 कर चुके हो, तो x तो आपका, तो यानी कि सर जो x प्लस जो ये एंगल आपका बचा, ये जो आप निकाल रहे हो ए बी क्यू, 90 डिग्री होगा, तो x तो 42.5 है ही, प्लस एंगल ए बी क्यू आपको निकालना है 90 डिग्री, तो आप 90 माइनस 42.5 करोगे। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 हो गया 7, और ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, 47.5, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, 47.5 इज अवर राइट। ठीक है, तो होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, कॉपी कर
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।